भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी के क्षेत्रीय शत्रकों को आसानी से छोटा कर दिया। भाजपा में नए युग की शुरुआत, जहां शीर्ष नेतृत्व अपनी पसंद को आसानी से स्थापित करता दिख रहा है। राज्यों में पार्टी के नेतृत्व के दूसरे चरण के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाग्य को लेकर भाजपा हलके में अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिनकी उम्र 60 साल से कम है। बीजेपी के नए मुख्यमंत्री 50 साल पुराने क्लब से हैं। पार्टी नेताओं का तर्क है कि भाजपा 2029 के लोकसभा चुनावों के रोड मैप के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्रियों की आयु को धीरे धीरे घटाकर 50 वर्ष कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि 69 साल के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जांच का सामना करना पड़ सकता है। खट्टर वर्तमान में कार्यालय में दूसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। खट्टर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने गैर प्रमुख जाति समूहों को एकजुट करने की अपनी पिछली चुनावी रणनीति को भी संशोधित किया है। ये याद किया जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर के बारे में व्यापक रूप से कहा गया था कि उन्होंने भाजपा के गैर जाट वोट आधार को मजबूत करने में मदद की थी, लेकिन भाजपा प्रमुख जाति समूहों में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ये भाजपा द्वारा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से स्पष्ट हो गया। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट आधार पर नजर है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को राज्य का सीएम बनाकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी को भी मुख्यमंत्री पद दिया है। बीजेपी ने यह भी आवाज दिया है कि पार्टी झारखंड में बाबूलाल मरांडी का समर्थन कर रही है। मरांडी आदिवासी नेता है। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का दावा है कि भाजपा हरियाणा में जाट समुदाय से एक युवा नेता के विचार पर विचार कर सकती है। हालांकि ये ध्यान दिया जा सकता है कि खट्टर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुराना रिश्ता है, जो उन दिनों का है जब दोनों राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते नहीं थे और पार्टी में काम करते थे। जहां 2014 में भाजपा ने अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाई थी, वह भगवा दल को 2019 में राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए चौटाला की मदद लेनी पड़ी। जहां कांग्रेस हरियाणा में भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी राज्य में आधार हासिल करने की प्रयास कर रही है। विडंबना ये है कि खट्टर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से नेता के रूप में मोहन यादव का नाम प्रस्तावित करने को कहा था। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उसके अंतर्गत भी रथ यहाँ गाड़ियां आएंगी, हर वार्ड में जाएंगी और जो जो हितग्राही छूट गए हैं अभी, उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। वो हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को
आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए, मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका गीतों का, और ये सुन भी लेंगे क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है, तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गीत को केवल सुनाने के लिए आज तो सिर्फ प्रस्तुत कर